साधुवाद करने के लिए, धन्यवाद करने के लिए हम इंद्र की पूजा कर रहे हैं। पर्जन्यो भगवान इंद्र मेघास्तस्यात्ममूर्तयः ते विवर्षन्ति भूतानां प्रीणनं जीवनं पयः। वो भगवान इंद्र है, मेघ उसकी मूर्ति है, वो भगवान इंद्र ही वर्षा है, वो पर्जन्य है। पर्जन्य किसे कहते हैं? जो सही समय में वर्षा होती है उसको पर्जन्य कहते हैं। तो पर्जन्य जब बरसता है तो अन्न की उत्पत्ति होती है और अन्न से सब प्राणियों की तृप्ति होती है। तो ऐसे इंद्र की हम यज्ञ करेंगे, इंद्र का यज्ञ करेंगे। भगवान के इंद्र की पूजा थे करो। अरे कोई गांवतरे गेड़ होवे वो जे ई पूजा में शामिल नहीं हो पावे तो बियाडो खेत तो कुछ सुनो ही रहे, खाली रहे, सुको ही रहे कि नहीं, ऐसा नहीं है, उसके खेत में भी वर्षा होती है। तो भगवान क्यों इंद्र कुछ करने वाला नहीं है, कर्म ही वस्तु भोग का अधिकारी बनाता है। जिस प्रकार का कर्म होता है वैसा ही फल मिलता है। कर्मणा जायते जन्तु कर्मणैव विलीयते सुखम दुखम भयं क्षीमं कर्मणैवाभिपद्यते। भगवान कहने लगे कि जंतु कर्म से ही जीवन को प्राप्त करता है, जन्म भी कर्मानुसार मिलता है, कर्म के अनुसार उसको जीवन मिलता है और कर्म के अनुसार मृत्यु मिलती है। सुख दुख भय क्षेम जो भी उसे प्राप्त होता है सब अपने कर्मों के अनुसार है। और यदि कोई कुछ प्रदान करने वाला, फल देने वाला ईश्वर नाम का भी कोई तत्व है तो वो भी कर्मों के अधीन है, कर्म के अनुसार ही फल वो दे सकता है। इसलिए इंद्र की पूजा छोड़ो और अपने तो गायों से रोजी रोटी चलती है, गायों के द्वारा अपने घर चलते हैं, खेतों के द्वारा घर चलते हैं, वृक्षों के द्वारा हमारे घर चलते हैं। तो ऐसे पर्वतों के द्वारा हमारा पालन पोषण होता है, नदियों के द्वारा पालन पोषण होता है। हम तो आओ इनकी पूजा करें। मानो भगवान कह रहे हैं कि जो प्रकृति है इसकी पूजा करो। किसकी? प्रकृति की। एक बात और बताऊं सज्जनों, भगवान के दो ही रूप हैं, एक व्यक्त और एक अव्यक्त। एक तो है व्यक्त परमात्मा और एक है अव्यक्त परमात्मा। अव्यक्त मतलब जो स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता, आपके अंदर, मेरे अंदर, सबके अंदर बैठा हुआ है। वो प्राणी मात्र के अंदर, सब जीव देहधारियों के अंदर बैठा हुआ है। उसी की सत्ता से मैं बोल पा रहा हूं, उसी की सत्ता से आप सुन पा रहे हैं। तो वो जो सबके अंदर चैतन्य रूप में विराजमान है, जिसकी चेतना से हम चेतन हैं, वो तो हो गया अव्यक्त परमात्मा। और एक है व्यक्त परमात्मा जिसको प्रधान भी कहते हैं। वो प्रकृति के रूप में सूर्य नारायण भगवान, चंद्रमा, धरती माता, जल, वृक्ष, गौ माता, जो जो हमारे जीवन के अंदर सहायी भूत हैं, उन सब रूप में यानी प्रकृति के रूप में वो परमात्मा व्यक्त दिखाई दे रहा है। आकाश के रूप में, भूमि के रूप में, अग्नि के रूप में, पंचतत्व के रूप में, और हमारे अंदर भी वो मन, अहंकार, चित्त आदि के रूप में, अंतःकरण के रूप में बैठा हुआ है। इसलिए भगवान ने कहा ये 8 प्रकार की प्रकृति मेरा ही रूप है। मनोबुद्धिरहंकार भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम्मे भिन्ना प्रकृतिरष्टदा। ये 8 प्रकार की प्रकृति है। 5 को महाभूत हो गया, जका वो शरीर बनेड़ो है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, धरती जल अग्नि और वायु आकाश है, 5 महाभूत हो गया। और मन बुद्धि और अहंकार ये 3 तत्व और हो गया, टोटल 8। ये 8 प्रकार की प्रकृति भगवान का दर्शनीय स्वरूप है, दिखता स्वरूप है। वो परमात्मा तो दिखे को नहीं, पुरुष रूप में सब में विराजमान है। तो ये प्रकृति के रूप में भगवान दर्शन देते हैं। तो कहा इस प्रकृति का यजन करो, नदियों की पूजा करो, मतलब नदियां ने स्वच्छ रखो, पानी ने स्वच्छ रखो। वनस्पति की पूजा करो यानी अनावश्यक पेड़ पौधों को मत काटो। पर्वतों की पूजा करो यानी पर्वतां के अंदर ये खोद करके पर्वतों को खनन कर रहे हो, खोखला कर रहे हो, ये भी मत करो। ये प्रलयकारी हो सकता है और हो भी रहा है। जो भी प्रकृति के साथ में हम छेड़छाड़ कर रहे हैं उसका फल हमें मिल रहा है। तो भगवान ने प्रकृतिमय यज्ञ करवाया।